हेलो गाइस, वेलकम टू द हिमालय बुक्स। गाइस, आज अपन वर्कबुक सॉल्यूशन करने वाले हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश, वर्कबुक 4। तो चलो गाइस, मिलकर इसे सॉल्व करते हैं। तो गाइस, अपन लोगों ने वर्कशीट 12 तक कंप्लीट कर लिया है। आज अपन वर्कशीट 13 पर बढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट नेम आपको खुद को लिखना है, डेट आपको खुद को डालनी है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिविंग बिलो। पहले इस पैसेज को अपन को अच्छे से पढ़ना है, फिर इसके दिए गए नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलो पढ़ते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ टॉकिंग these days about protecting environment. It is a topic of discussion everywhere. आजकल environment मतलब पर्यावरण के बारे में बहुत बात की जाती है, पर्यावरण को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, ये क्या है? ये टॉपिक हर जगह आजकल डिस्कशन होता है। ठीक है, एवरी ईयर 5th June इज ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब बनाया जाता है गाइस? कब? 5th जून को। एंड 20 अप्रैल एज अर्थ डे। और 22 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? अर्थ डे। Why do you we observe these special days? अपन ये स्पेशल डेज क्यों बनाते हैं? This is because we have to create awareness amongst people about environment and its problem. अपन क्या करते हैं कि आजकल है ना, इन्वायरमेंट पे थोड़ा ध्यान नहीं देते और अपनी अर्थ पर ध्यान नहीं देते। मतलब अपन में थोड़ी बहुत है ना वो आनी चाहिए ना अवेयरनेस। तो अपन को क्या करते हैं, इसीलिए अपन ये इन्वायरमेंट की जो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये जो डेज है वो बनाते हैं। ठीक है, बट वी डू नॉट नीड जस्ट वन स्पेशल डे टू मेक ourselves aware of the problems. Why don't we observe these special days every day? ओके, सो ये जो पैसेज है इसके आंसर अपन को देने हैं नीचे दिए गए क्वेश्चंस में। सो अपन देते हैं, ये बहुत ही इजी है। पैसेज में से आंसर ढूंढना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ 28 अप्रैल? ठीक है, 22 एंड अप्रैल। ओके, आपको पता है ना 22 तारीख को क्या होता है? अपन ने पढ़ा भी है, अर्थ डे। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 28 April. 28 April is a day which is observed as Earth Day. So guys, what is the importance of 28 April? ठीक है, 22 अप्रैल क्यों important है बताओ? 28 April is a day which is observed as a Earth Day every year. उस दिन क्या बनाया जाता है 22 अप्रैल को? अर्थ डे, पृथ्वी दिवस। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the topic of discussion everywhere? You know, environment का टॉपिक हो रहा है, टॉपिक डिस्कस होता है एवरीवेयर, सब जगह। सो अपन यहाँ पर लिखते हैं इट इज टॉपिक ऑफ डिस्कशन एवरीवेयर। ओके, तो क्या डिस्कशन है? इन्वायरमेंट के बारे में बात की जाती है। सो अपन लिखते हैं यहाँ पर इट इज टॉपिक ऑफ discussion everywhere to environment को प्रोटेक्ट करना। इन्वायरमेंट। ओके गाइस, इनके क्वेश्चंस अपन ने देख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड और फोर्थ आपको खुद को करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, उपयुक्त अनुच्छेद में
सेलिब्रेट का समानार्थी सिमिलर वर्ड आपको पता है क्या है? अपन ने पढ़ा है इस पैसेज में भी, ऑब्जर्व बनाया जाता है, बनाया था ना, ऑब्जर्व 5 जून, एंड अपन ने देखा था ना 28 जून को पृथ्वी दिवस। और आगे देखो, उपयुक्त अनुच्छेद में से पर्यावरण का अंग्रेजी शब्द आपको पता है, इन्वायरमेंट। इन्वॉर ओके गाइस, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने वर्कशीट 13 कंप्लीट कर दी है, अब अपन वर्कशीट 14 पर बढ़े हैं। स्टूडेंट नेम आपको खुद को लिखना है, डेट आपको खुद को डालनी है। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिविंग बिलो। पहले अपन को इस पैसेज को केयरफुली पढ़ना है, फिर इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं क्वेश्चंस के। ओके, मोस्ट पीपल आर नॉट रियली अवेयर ऑफ एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट। इन सिंपल टर्म्स इन्वायरमेंट मीन्स सराउंडिंग्स। ठीक है, बहुत से लोग अवेयर नहीं होते इस चीज के लिए कि इन्वायरमेंट की मीनिंग सही पूछो तो क्या है, तो इन्वायरमेंट का मीन्स क्या होता है? सराउंडिंग, आसपास का वातावरण, आसपास की जो सारी चीजें हैं उसे क्या कहेंगे? इन्वायरमेंट। ठीक है, पर्यावरण। दिस इंक्लूड्स वाटर, लैंड, एयर, लाइट एक्सेट्रा। तो इसमें क्या क्या चीजें आती है? पानी आता है, लैंड आती है, एयर हवा, एंड लाइट एक्सेट्रा, लाइट वगैरह, ये सब किस में आते हैं? इन्वायरमेंट्स में आते हैं। ठीक है, इन द फैक्ट एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, तो ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट्स होती है, अपन को जरूरत होती है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, डेवलप्ड होने के लिए, ग्रो करने के लिए, और अपनी लाइफ को पूरी लाइफ कैसी होनी चाहिए? एकदम ग्रोइंग और अच्छी होनी चाहिए ना। ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द अर्थ इज द ओनली नोन प्लैनेट विच हैज लाइफ। अर्थ एक ऐसी, पृथ्वी एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें क्या है? जिंदगी है, लाइफ है। नो अदर planet is known to have a condition that are necessary for life। कोई भी ऐसी अर्थ की कंडीशन नहीं है जहां पर लाइफ हो, जिंदगी हो। ठीक है, therefore is important that we protect mother earth, let us be kind to her and took after her well। ओके, सो अपन को मिलकर क्या करना चाहिए? जो अपनी मदर अर्थ है उनका क्या करना चाहिए? उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। और क्या करनी चाहिए अपन को? चलो अपन मिलकर उन पर थोड़ी दया करें और उनका ध्यान रखें, क्योंकि जो अर्थ है वहां पर अपन रहते हैं। सो अर्थ हमारे लिए क्या है? लाइफ है, तो उससे अपन को क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पैसेज अपन ने पढ़ लिया है, अब अपन इसके क्वेश्चन के आंसर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन्वायरमेंट? यू नो वेरी वेल, अपन ने इसमें पढ़ा था। सराउंडिंग अपन ने पढ़ा था ना, सो अपन यहां पर लिखेंगे इन simple terms the word environment means सराउंडिंग। ओके, आसपास का वातावरण। ठीक है, विच प्लैनेट हैज अ लाइफ? यू नो अर्थ, अपन ने अर्थ के बारे में पढ़ा था। कौन से प्लैनेट में है? द अर्थ इज द ओनली नोन प्लैनेट विच हैज अ लाइफ। तो अपन यहां पर आंसर लिखेंगे द
earth is the earth is the only okay, the earth is the only known planet which has a life. So okay, अब अपन आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको करना है, हिंदी में उत्तर लिखना है इनके. एंड 5th क्वेश्चन, उपयुक्त पैसेज में से दिए गए एयर का हिंदी अर्थ आपको अच्छे से पता है. क्या होता है एयर का मतलब? हवा. नेक्स्ट आगे देखो, उपयुक्त पैसेज में अननोन का विलोम अपोजिट शब्द लिखे. तो अपोजिट शब्द क्या है अननोन का? नोन. ओके गाइज, आज अपन ने मिलकर वर्कशीट 13 एंड 14 को कंप्लीट किया. नेक्स्ट वर्कशीट अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. तब तक के लिए गाइज थैंक यू.